हेलो दोस्तों, एनएल स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज का क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी ने परसेंटेज की पहले वाली क्लास नहीं देखे हों तो आपको एनएल स्मार्ट क्लासेज के परसेंटेज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आज हम क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत परसेंट। ठीक, देखिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन से लिख के बनाया हूं, तो मैं आपको कराता हूं। ए की आयु बी की आयु बी की आयु से 16.2/3% अधिक है, तो बताइए बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वो कह रहा है ए की आयु बी की आयु से कितनी अधिक है, 16.2/3%। तो यानी ए अनुपात बी की आयु कितनी है 6, ए की आयु कितनी हो जाएगी 7। देखिए 16.2/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6। ये क्या होती है आपकी बेस वैल्यू। तो बी की आयु कितनी है 6, तो ए की कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि ये कितनी अधिक है 16.2/3%। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी की आयु ए की आयु से ये कितनी कम है 1। किससे, ए की आयु से। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज में चेंज कर लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 14.2/7%। क्या ये कम है। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 57.1/7% कम है, तो बताइए श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम की सैलरी श्याम की सैलरी से, किसकी सैलरी से श्याम की से। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है
4/7। ठीक, तो श्याम की सैलरी से, तो 7 किसकी हो जाएगी, 4/7, यानी बेस वैल्यू, ये बेस वैल्यू किसकी हो जाएगी, श्याम की। तो श्याम और राम, यदि श्याम की 7 है तो राम की सैलरी कितनी हो जाएगी, कम है, 3 हो जाएगी। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो बताइए श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितनी अधिक है, 4। किसकी सैलरी से अधिक है, राम की सैलरी से। तो जब 4/3 का परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 133 सही 1/3%। ठीक, जैसे देखिए मैं आपको एक बार ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में और बता देता हूं। जैसे 4/3, 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3। 1 का कितना हो जाएगा, 100%। 1/3 का कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 133 सही 1/3%। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक परीक्षा में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, थोड़ा इसका लेवल हाई है, आपको लगेगा कि हाई है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जो जो आपको बोलता जाएगा, आपको सिर्फ वही वैल्यूज की पुट करते जाओगे। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते, जबकि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो बताइए ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक परीक्षा में ए को बी से, यानी ए रेशियो बी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1/4, यानी b को 4 मिले हैं तो a को कितने मिल जाएंगे? 5। ये समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। b को c से 10% कम अंक मिले हैं। a अनुपात b अनुपात c। b को c से किससे कम मिले हैं? c से। यदि मानो c के 10 हैं तो b को कितने मिल जाएंगे? 9, क्योंकि c से कितने प्रतिशत कम है? 10% कम है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है वो, c अनुपात d। नेक्स्ट कह रहा है जबकि c को d से 25%, यानी d को कितने मिले हैं? अगर 4 d को हैं तो c को कितने मिल जाएंगे? 5, क्योंकि क्या कह रहा है वो 25% अधिक हैं। किसको? c को। ठीक, अब इसको क्या है, यहां से आप क्या निकाल लेंगे? रेशियो। एक चीज देखना, यहां पे b है, यहां पे भी b है, लेकिन यहां पे दोनों की वैल्यू तो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हम क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू सेम कर लेंगे। अगर इसमें हम 9 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी ना। ठीक, तो देखिए इस वाली समीकरण में भी 9 से गुणा करेंगे और इस वाले में किससे कर देंगे? 4 से। देखना ये कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? 36। ये 36 और ये 40। अब देखना यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है? 40 हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कितनी हो रही है? 5 ही हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 32। ठीक, अब देखिए ये बी है, ये बी है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये सी है और ये भी सी है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यहां से इनका क्या निकल के आ गया? ये रेशियो। तो कितना हो जाएगा? 45 रेशियो 36 रेशियो 40 रेशियो 32। अब देखना क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। यदि d को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों। कितने प्राप्त हुए हैं? 320, यानी 320। 32 की वैल्यू कितनी हो गई? 320। अगर हम 10 का इसमें गुणा कर दें 32 में तो हमको 320 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो किसके मार्क्स पूछ रहा है? तो बताइए ए को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो अगर अब हम इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो ए के अंक निकल आएंगे हमारे। ए को कितने अंक मिले हैं? 450। पूर्णांक कितने का है? 500 का। तो यहां से आप निकाल सकते हो ना, 450 अंक मिले कितने में से? 500 में से। परसेंटेज का 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 नाम 45, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 90%। ठीक, नहीं तो सीधा सीधा आप सॉल्व कर लीजिए। ये 450 है बट्टे 500, ये 0 से 0 कट जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 9/10। कितना हो गया? 9/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का आपको और करा देता हूं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, वो जैसे जैसे कहता जा रहा है जैसे जैसे हम उसको सॉल्व करते जाएं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं।
एक परीक्षा का पूर्णांक 500 अंक का था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त हुए। कम अंक प्राप्त हुए। जबकि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। तथा सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को $360 अंक प्राप्त हुए हों तो बताइए डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा का पूर्णांक कितने का है, 500 का, यानी पूर्णांक हमारा कितने का है, 500 का। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी ए को बी की अपेक्षा, यदि अगर बी को 10 अंक मिल रहे हैं तो ए को कितने मिल गए, 9। ये लाइन आपके समझ में आ गई हुई। क्या कह रहा है वो, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी बी को 10 मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे, 9। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, जबकि बी को सी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सी की अपेक्षा, यदि सी की अपेक्षा कितने अधिक मिले हैं, 25%, यानी सी को अगर 4 अंक मिले हों तो बी को कितने मिले होंगे, 5 अंक। ये लाइन समझ में आ गई। सी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी इसको 4 मिले तो इसको कितने मिले होंगे, 5। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहा है, सी को डी की अपेक्षा कितने कम मिले, 20% कम, यानी सी को डी की अपेक्षा, यानी डी को कितने मिले हैं, 5, तो सी को कितने मिले होंगे, 4, क्योंकि क्या कह रहा है 20% कम, यानी इसको 5 है तो इसको कितने मिले हैं, 4। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हम क्या है रेशियो निकाल लेंगे। अब देखना ना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है। सी की वैल्यू तो सेम है लेकिन बी की वैल्यू तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये बी की वैल्यू सेम कर लेंगे। यहाँ पे जब 10, यदि 10 है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो 2 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो देखना रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10, 10:8। देखना अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये कितना है, सी की वैल्यू 8, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा 8:10। अब देखना यहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक। यहाँ पे C दोनों की वैल्यू सेम है, देखो 8, ठीक। अब हमारा कोई क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से क्या है A/B/C/D की रेशियो वैल्यू निकल आएगी। तो कितना हो जाएगा 9:10:8:10, ठीक। अब वो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, यदि ए को कितने अंक मिले 360, यानी 9 में अगर हम किससे 40 से गुणा कर दें तो हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी। कितने मिले 360, यानी 9 की वैल्यू कितनी दी है 360, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो क्या पूछ रहा है डी को कितने अंक मिले, तो यानी एक की वैल्यू 40 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कितने प्रतिशत मिले, तो यानी 400 अंक मिले हैं कितने में से 500 में से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4/5 को परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 80%। ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% किस पर खर्च करता है वो भोजन पर, तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद वह शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो बताइए वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। ठीक, देखना ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गोपाल नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मासिक आय 18,400 है। ठीक,
एक गोपाल नाम का व्यक्ति है, वो अपनी मासिक आय का कितना खर्च करता है भोजन पर? 30%। मान लो उसकी, अभी हमने क्वेश्चन में तो पढ़ा नहीं, तो मान लो उसकी मासिक आय कितनी है? X रुपए है। तो मासिक आय का कितना खर्च कर रहा है वो भोजन पर? 30%। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? 30% भोजन पर खर्च कर रहा है तथा शेष का 40% पर्यावरण पर खर्च करता है। यदि वह एक्स का 30% खर्च कर रहा है तो कितना बच गया उसका? 70% बच गया। अब 70% का वो पर्यावरण पर कितना खर्च करता है? 40%। तो 40% जब वो खर्च कर रहा है तो बच कितना जाएगा? 60%। ठीक, उसके बाद वो क्या कह रहा है? इसके बाद वह शेष का 50% बचाता है, यानी 50% बचाता है। इसका मतलब क्या है? 50% वह खर्च करता है। तो यानी बचाता कितना है? 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ये 60% को मैं क्या करता हूँ? फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। समझ में आ रहा होगा? इसको भी 0 से 0 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा? 7/10। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यदि उसकी मासिक आय 18,400 है, यानी ये एक्स की वैल्यू कितनी है? 18,400, तो बताइए वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? तो यहां से सॉल्व कीजिए। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, ये 0 कट जाएगी। गुणा कर लो, 21 का गुणा 184 गुणा 3 गुणा 7, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, कैरी 1, 8 24 और 1 25, कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5। इसके बाद 7 से करेंगे 4 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, कैरी 3, 7 पन्ना 35 और 3 38, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 3864 रुपये। नहीं तो अगर हमको जैसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? एग्जाम में क्या ऑप्शन दिए रहते हैं आपको? ऑप्शन सपोज दैट देखो, 3800, 184, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। तो आप क्या करेंगे? यूनिट डिजिट से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे 7 थी 21, कितना हो गया? इसका 1 आ जाएगा। अब इसको जब इससे गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। हम यहां से भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं। इसके जैसे ऑप्शन दिए होंगे आपको, एक दे दिया 3884, दूसरा दे दिया 3864। तो आप क्या करेंगे? 7 21, 21 84, यहां से भी आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ये आपके लिए क्या रहेगा? आपको गुणा भी नहीं करना क्योंकि वहां पे तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर
खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती हो तो बताइए नीलम की कुल आय कितनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीलम अपनी आय कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। जब 20% खर्च करती है तो बचाती कितनी है, 80%, यानी x का 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। अब आगे क्या कह रहे हैं, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यानी ये शेष इतना हमारा बच रहा है तो इसका कितना 70% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 30%। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10। आगे क्या कह रहा है, यदि वह 3600 रुपए बचाती है, तो ये क्या हो गया, हमारा बचत है ना ये, तो कितने बचा रही है, 3600 रुपए। तो 4×3=12, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 300। ये कितना हो गया 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहां से, 300×50 यानी 15,000। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ठीक, मान लीजिए ये तीसरी संख्या है और तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, एक 30% अधिक है पहली वाली, दूसरी वाली कितनी अधिक है, 40%। देखिए ये हमने मान ली 100% होगी, कितनी अधिक है 30, तो ये कितनी हो जाएगी 130, ये कितनी हो जाएगी 140। ठीक, यानी देखो ये कितनी अधिक हो गई 30%, ये इससे कितनी अधिक हो गई 40%। ठीक, तो देखना यहां से ये क्या निकल के आ गया, इसका रेशियो, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10:13:14। तो वो क्या पूछ रहा है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से, किस संख्या से, दूसरी से कम है या ज्यादा है, तो पहली संख्या क्या है, एक कम है,
दूसरी संख्या से किससे कम है दूसरी, तो 1/14। 1/14 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 सही 1/7%। क्या है, कम। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, 7 सही 1/7% कम है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जैसे देख, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हैं। ठीक, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, देखिए यानी एक क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या से, तो मान लो ये हमारी एक तीसरी संख्या है और ये हमारी क्रमशः दो संख्या हो गई, क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो क्या कह रहा है, कितनी अधिक है, 20% और 25%। तो अगर ये हमारी 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 120, 125। समझ में आ गई। तो वो क्या कह रहा है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से पहली कितनी कम है, कितनी कम है, 5। किससे, दूसरी से, तो तुलना किसकी कर रहा है, 125। तो 5 से 125 कितने बार कट जाएगा, 25 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4%। यानी 1/25 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4%। यानी देखिए 1/25 को परसेंटेज में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, तो 25, आंसर कितना आ जाएगा, 4%। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास करेंगे। जय हिंद।